माशाल्लाह जी माशाल्लाह। मेरी तरफ से जहरीर का प्याला नजराना। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे, अल्लाह कबूल करे। गोल किधर से लेगा? हेलो जी मेरी माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इरशाद भाई सिंबल वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई मशकूर हूँ जनाब हमारे सदर खारियाँ फ़ख्र खारियाँ दीवान रशीद साहब, जो माशाल्लाह इन्होंने सदारत का जो ओहदा संभाला, और हमारे दीवान जो सरपरस्त हैं समझ लें सबके, हकीम मुनव्वर साहब, उनकी सरपरस्ती में, उनकी मोहब्बत में उन्होंने सदारत के जो ओहदा संभालने के बाद ये 5,000 रुपये हिजाजी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट किए हैं। अल्लाह तबारक ताला इनके कारोबार में बरकत दे, इनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी से नवाजे, इनका दस्तरखान वसी करे। और ये 500 रुपये इरशाद से मिलिया इन्होंने उनका भी नाम बता दें। ये 500 रुपये दिए हैं जी अपना मिट्ठू मिट्ठू मजरवाल। नाम क्या? आमिर मिट्टू, आमिर अजीज, आमिर अजीज और मिट्ठू मजरवाल, उनकी तरफ से हिजाजी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन है। ये 500 है जी शाहिद चिड़ी वाला। हाँ, ये 500 रुपये शाहिद चिड़ी वाले भाई की तरफ से। और अल्हम्दुलिल्लाह ये खारियाँ वालों का दिल देखें दोस्तों, खारियाँ वालों का दिल, कि यहीं नक़दो नक़द ये नहीं अपने डोनेशंस जो है वो हिजाजी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के आपके सामने ये। और ये माशाल्लाह जो दीवान साहब की तरफ से अल्लाह तबारक ताला ने सेहत वाली ज़िंदगी से नवाजे, और इनकी सरपरस्ती में हमें हिजाजी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये आपने इब्तदा कहाँ से की और एंड कहाँ से हुआ? तो बस मैं बहुत बातें कर गया। मैं सिर्फ ये गुजारिश करूँगा मेरे दोस्तों को, जिस तरह कहा कि आज हमारे दरमियान हमारे ये आसमानों पर चमकते हुए चांद और सितारे, हमारे दिल की धड़कन, हमारा प्यार, जनाब दीवान रशीद साहब जो कि खारिया के सदर मुंतखब हुए, मैं इनको बहुत बहुत दिली मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ। देखें, एक और बात मैं बताऊँ, जीत हमेशा जज्बे की होती है। कहते ना, जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हारे। जीत जज्बे की होती है। अगर दिल में हमारे मोहब्बत, प्यार और जज्बा है ना, तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। कहते ना, चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। आज दीवान साहब का प्यार हिजाजियों के साथ, अपनी कौम बिरादरी के साथ, अपनी मजरवाल कम्युनिटी के साथ, अपनी दीवान कम्युनिटी के साथ, और हम सब के साथ, इनकी तड़प, इनकी लगन, इनका प्यार, इनकी मोहब्बत और ख़िदमत का जज्बा इस कदर है कि हम जब लाहौर से चले, हम आ रहे थे, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ गए। सारी रात इस बीमारी की हालत में सुबह तक ये जाग रहे थे और हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में गए। ये इनका वो जज्बा है कि जिस जज्बे ने हमें खींच कर यहाँ पे खारियाँ लेकर आ गए। मैं इनके लिए दुआ हूँ और आप सबका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत मेहरबानी। अल्लाह सबको सलामत रखे, आबाद रखे, खुश रखे, खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे। और ये जवाब दे रहे हैं हम सब, मैं भी शामिल हूँ आपके साथ, कि आया आज अगर हम इसको हिजाजी कौम कह रहे हैं, आया कोई अब्बासी, कोई मलक या कोई और या तीसरे चौथे आएंगे हमारे मदद के लिए? नहीं आएंगे। वो अपनी कम्युनिटी के लिए करेंगे। मैं कराची में बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे मेमन कम्युनिटी और आगा खानी कम्युनिटी, पता नहीं कौन कौन सी कम्युनिटी हैं, उनकी यहाँ तक के मैटरनिटी अपने, स्कूल अपने, उनकी मैयत बसें अपनी, कब्रस्तान अपने, हॉस्पिटल अपने, स्कूल अपने, सब के सब। हमारा ये देखिए पूरे पाकिस्तान में किसी एक शहर में, किसी एक जगह पे बता दें छोटा सा क्लिनिक भी होगा। क्या वजह है? अल्लाह ने हमें सबको नवाजा हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन फुकदान सिर्फ हमें यकजहती का है। आज अगर हम इत्तेहाद में, यकजहती में, एक सोच को देखिए दोस्तों, सबसे पहले किसी भी काम के लिए सोच बेदार होती है, सोच पैदा होती है। कोई भी काम ज़िंदगी में लेने जो काम कर रहे हैं, एक सोच पैदा होती है, उस सोच के ऊपर फिर एक फिजिबिलिटी बनती है। माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं सारे के सारे, एक से एक ज़बरदस्त टैलेंटेड लोग बैठे हैं। फिजिबिलिटी का मतलब ये है कि उसके ऊपर आप उसको किस तरीके से करेंगे, कितना खर्चा आएगा, क्या क्या करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, किससे हेल्प लेंगे। सोच के ऊपर आप फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे मकान बनाना चाहते हैं, सबसे पहले सोच बेदार हुई ना कि यार मैंने मकान बनाना है। अब उसकी आपने फिजिबिलिटी बनाई, यार कितना खर्चा आएगा, कितना बड़ा प्लाट होगा, कैसे मैं फिजिबिलिटी जब फिजिबिलिटी बन गई,
आखिर में उसके ऊपर फिर इम्प्लीमेंटेशन होती है, यानी उसके ऊपर अमल दरामद होता है। जब अमल दरामद होता है तो वही ख्याल जो आपके यहाँ माइंड में था, फिर आप दुनिया को दिखाते हैं, देखें जी मेरा वो मकान, और ये देखें अब पूरी दुनिया उसे देखे। लोगों ने बैठकर उसी सोच को उजागर करते हुए बैठकर एक ये आपस में डिस्कस किया कि यार हर बंदा अपने तई सदका भी देता है, खैरात भी करता है, लोगों की मदद भी करता है, बहुत सारे लोगों की। तकरीबन कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि जो अल्लाह की राह में खर्च ना करता हो, सदका खैरात ना करता हो, किसी की हेल्प ना करता हो। लेकिन काश हम अपने ही बिरादरी के लोग, अपने ही बहन भाइयों को, अपने मुस्तहिक लोगों के लिए ये अगर सोच दिल में लेकर और एक ऐसी मुनज़्ज़म तंजीम का आगाज़ करें, ये हमने सोचा बैठ के, तो क्यों ना कल आने वाली वक्त पे जो हमारी आने वाली नस्ल है वो उसका समर, उसका वो फ़ायदा पहुँच सके उसको, और ये तक़वियत पहुँचे। और इंशाअल्लाह ताला आज जो कौमें तरक्की पर है, जिस तरह राना सारी साहब ने कहा कि जो हमारे साथ तरक्की करके आई थी, आज भी ये देख लें अल्हम्दुलिल्लाह, ना तो हमारी कौम में टैलेंट की कमी है, डॉक्टर्स मिलेंगे, इंजीनियर्स मिलेंगे, पायलट्स मिलेंगे, एक से एक शोबे के लोग मिलेंगे इंतहाई, और MBBS और जनाब बहुत बहुत डिग्रियां होल्डर्स। लेकिन सिर्फ फुकदान किस चीज़ का था कि हम मुनज़्ज़म नहीं है, मुंतशिर हैं, और उसकी वजह से मतलब हम उस तरक्की की राह पर गामज़न ना हो सके जिस तरह दूसरी कौमों। और आज अगर एक लाइन खींची जाए, एक मेरिट बनाया जाए आज के दौर में भी, तो मेरा ख्याल है तमाम कौमें जो हमारे साथ माइग्रेट करके आई थी, हम सबसे लास्ट पर होंगे। ये सिर्फ हमने एक सोच हमारे अंदर आई और हमने कहा कि एक कम से कम एक प्लेटफॉर्म का हम आगाज़ करें। और उसका फ़ायदा क्या है कि आज बेशक हम सब कुछ कहलवाते रहें, राना कहलवाएँ, कुरैशी कहलवाएँ, राव कहलवाएँ, कुछ भी कहलवाएँ, लेकिन कम से कम हम एक प्लेटफॉर्म और एक पहचान वो दे जाएं अपनी आने वाली नस्ल को, अपने यूथ को, अपने बच्चों को, कि जब कल वो कहीं पे भी जाकर कंपटीशन के अंदर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठते हैं, कहीं 9वीं में पढ़ता था, छोटे, बाकी बहन भाई सब छोटे थे। मेरे नाना जो कि आर्मी में थे लाहौर में, उन्होंने जब 1947 में हिजरत की सब लोगों के साथ, तो आज मुझे इनका मैं ममनून हूँ जनाब इनायतुल्लाह गुरशामिया साहब कि इन्होंने अपने नाना का भी घर दिखाया, मेरे नाना का भी घर दिखाया मुझे ले जाके, और इन्होंने ये कहा कि जी ये आपके नाना का घर है। जब वो वहाँ से माइग्रेट करके आए थे तो फर्स्ट टाइम खारिया में आए थे, तो खारिया से मुझे क्यों ना प्यार हो। तो मेरी ननियाल माशाल्लाह मजरवाल, और मजरवाल पे मुझे फ़ख्र है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं उन मजरवाल का शुक्रगुजार हूँ जो मेरे नाना और उसके ख़ानदान वाले सब के सब मौजूद हैं, और यही इस खारियाँ से मोहब्बत का भी सबब है। तो बात कुछ इस तरह से है कि जब माइग्रेट करके पाकिस्तान में आए तो हमारे आबाओ अजदाद ने भी उस वक्त इतनी सहूलतें मैसर नहीं थी। मसाइल तो थे लेकिन वसाइल इतने नहीं थे जो आज हैं। आज आप व्हाट्सएप पे एक सेकंड में अमेरिका बात करें, कनाडा बात करें, पूरी कम्युनिटी हमारी माशाल्लाह यूरोप में है, मेरा बेटा भी यूरोप में है, आपके बच्चे भी सारे यूरोप में हैं, रात दिन सेकंडों के हिसाब से बात होती है। उस वक्त ये सहूलतें मैसर नहीं थी, लेकिन सोच हमारे आबाओ अजदाद ने उस वक्त भी यही कोशिश की कि यार हमारी बरादरी के मसाइल को कम करके वसाइल को बढ़ाया जाए और कुछ ना कुछ हेल्प की जाए। उस वक्त उन लोगों ने मिलजुल कर एक तंजीम का आगाज़ किया जिसे अल कुरैश का नाम दिया गया। अल कुरैश एक तंजीम उस वक्त बनाई और उसके सदर भी मेरे वालिद मोहतरम नियाज़ मोहम्मद बोरिया थे। कुछ अर्सा वो चली, जो कर सकते थे उन्होंने अपने दौर में किया। उसके बाद जब मैं रिटायर हुआ 96 में, तो उसका सेहरा मैं कहता हूँ राना साजिद साहब के सर है और बाकी लोगों के साथ सर है कि कुछ हम और हमारे आइंदा आने वाले लाएमल के ऊपर भी कुछ रोशनी डाली। मैं इस बात को थोड़ा सा डिफरेंट वे पे लेके चलूँगा और उसकी इब्तिदा ये करता हूँ मैं कि सबसे पहले तो जितने भी अहलियान खारियाँ और ख़ास तौर पे दीवान और मजरवाल, ये जो आज इस मोहब्बत में, प्यार में, एहतराम में, शफ़क़त में, खिदमत में, लगन में, जुस्तजू में यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा और अपनी कौम और बिरादरी की मोहब्बत के लिए मौजूद है।
दे सकते हैं। और इसकी जो वजह आपके दरमियान हमारी मौजूद होने की है जी बोल वो हमारे इज़्ज़त माब सदर खारियाँ जनाब दीवान रशीद साहब की बदौलत। मैं इनकी सेहत के लिए भी दुआ गो हूँ, इनकी तरक्की के लिए भी दुआ गो हूँ। इधर चल ना और जो आपके दरमियान आज मौजूद होकर ये गुफ्तगू हो रही है, इसके पीछे एक लंबी दास्तान है, एक बैकग्राउंड है। मैं सबसे पहले उन तमाम लोगों का फ़र्दन शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो अपना कीमती वक्त निकाल कर, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ वक्त है। वक्त से ही हम पैसा बनाते हैं, वक्त से ही हम आसाइशें मुहैया करते हैं, वक्त से ही हम तमाम मामला की ज़िंदगी चलाते हैं। वक्त सबसे अहम तरीन है। जैसे तबलीगी जमात वाले कहते हैं कि अगर आप अल्लाह की राह में अपनी एफर्ट्स, कोशिशें, अपना टाइम, अपना पैसा और अपना वक्त इस्तेमाल करें, किसी नीयत हमारे दिल में आ जाती है। इसी तरीके से आपका सबसे कीमती तरीन जो वक्त है जो आपने निकाला, मैं फ़र्दन ताकि मुझे याद रहे, मैं सबका ये शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। फिर उससे आगे की तरफ बात को लेकर चलते हैं। जनाब हकीम दीवान मुनव्वर साहब बड़ी हमारी शख्सियत है, ये आज यहाँ पर मौजूद है, ये हमारा फ़ख्र है और हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम हस्ती है। दीवान रशीद साहब, दीवान यामीन साहब, मेरा ख्याल वो नहीं आए शायद, दीवान ताहिर रशीद साहब तशरीफ़ फरमा है हमारे सामने, हाँ जी हम साथी भी हमारे, फ़हीम मुनव्वर दीवान साहब, दीवान शहजाद रशीद साहब, और ये आपके सामने ये वो बच्चा है जो आज में मेरा आइडियल बन गया। इन्होंने सुबह से लेकर और अब तक अपनी जो परफॉर्मेंस शो की है, इसी तरह के नौजवानों के लिए इलामा इकबाल ने कहा कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमल। माशाल्लाह इंतहाई अनथिक नौजवान, और जब से मैं देख रहा हूँ इन्हें मैंने बैठा हुआ नहीं देखा, सारा दिन से माशाल्लाह ये वो नौजवान है जो हमारा मुस्तकबिल है। और इसी तरह के बाकी और दीगर। उसके बाद दीवान हमज़ा रशीद साहब, दीवान फ़ारूक यूसुफ साहब, दीवान चांद और मोहतरम इज़्ज़त माब याकूब मजरवाल साहब, आपके लिए उसके साथ अल्ताफ़ हीरा मजरवाल साहब, आमिर अजीज़ मजरवाल साहब, हाँ जी आपको भी वेलकम, खुश आमदीद कहते हैं। साकिब इस्माइल मजरवाल साहब, शबीर अहमद खरेडिया साहब, आपकी अहमद को सलाम, नसीर अहमद खरेडिया साहब, तनवीर अहमद खरेडिया साहब, डॉक्टर साहब हमारे, मुझे आज ही पता चला थोड़ी देर पहले कि माशाल्लाह फिजियोथेरेपी के डॉक्टर हैं और बहुत बड़ा पेशा है इनका। सर आपकी अहमद को भी सलाम। मंसूर अहमद खरेडिया साहब, फैसल खरेडिया साहब, नहीं मैं साथ साथ शनासाई भी हो जाएगी ना, इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा, साथ साथ इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा। ये सऊदीया में रह के आए माशी को, पूरे पाकिस्तान को, और इंशाअल्लाह ताला नादानी आफात वबाई अमराज से महफूज, ये दुआ है मेरी। और अल्लाह ताला इसी तरह यकजहती के साथ हिजाज़ी के प्लेटफॉर्म पर मिलकर हमें अपनी कौम और बिरादरी के मुस्तहिक लोगों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। ये जी इत्तफाक से हमारे जो मरकज़ी सीनियर नायब सदर असलम साकिब साहब, जिनका आपको मैंने बताया कि वो स्टेट बैंक से रिटायर्ड हैं, वो कराची में इस वक्त मौजूद हैं। आना था हमारे साथ, लेकिन वो लाहौर से ही उनकी सिस्टर की बीमारी की वजह से कॉल आई और वो वापस चले गए। वो वहाँ कराची में मौजूद है, लेकिन दिल उनका भी खारिया में मौजूद है। मैं इनकी तस्वीर दिखाता हूँ। ये है जी असलम साकिब साहब। थोड़ी सी आवाज़ इसकी उठ करनी दिखा जान हाँ ये जान
میں ان سے ہاں واقف کیوں نہ ہوں گے؟ آپ ہم میں سے ہیں، ہم آپ میں سے ہیں، ہم آپ کی اولادوں میں سے ہیں، تو آپ کس طرح واقف